नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो, नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। मतलब इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि लोकसभा तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन को प्राप्त आरक्षण किस संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, 102वां संविधान संशोधन के द्वारा, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो पहले बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। इसका संबंध ये है कब का? ये है 2016। कब? 2016। और इसका संबंध किससे है? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंध किसका है? जीएसटी। इसका संबंध है 101वां संविधान संशोधन। बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन। तो इसका संबंध है राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देना ये कब का है? ये है 2018 का। कब का? 2018 का। 103वां संविधान संशोधन ये है ईडब्ल्यूएस। किससे? ईडब्ल्यूएस है। 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ईडब्ल्यूएस है। और 104वां संविधान संशोधन का संबंध है एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण प्राप्त था उसको समाप्त किया गया। 104वां संविधान संशोधन कब? 2020 में। और 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 2019 में। तो 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। और 102वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। और 103वां संविधान संशोधन का संबंध है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण देना। ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका संबंध है एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण प्राप्त था उसको समाप्त किया गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? बैकाल झील, वोन झील या कैस्पियन सागर या इनमें से कोई? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। बात करते हैं बैकाल झील। किसकी बात करते हैं? बैकाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। बात करते हैं वोन झील। विश्व की लवणता या खारी। तो खारी झील कौन सी है? विश्व की खारी या लवणता वाली झील कौन सी है? वो है वोन झील। कहाँ है? ये है टर्की में। कहाँ? ये है टर्की में। और कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है कैस्पियन सागर। और बैकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। और वोन झील है वो विश्व की लवणता वाली झील है या खारी झील है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से युग्म में सत्य का चयन कीजिए जो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सत्य है ये बताना है। तो 21वां संविधान मूल संविधान में बात करते हैं मूल संविधान में। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में थी 14 भाषा। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 22। कितनी है? वर्तमान में है 22। और मूल संविधान में कितनी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967
कब का? 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? ये 1992 का है। कब का? 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 92वां संविधान संशोधन ये कब का है? ये है 2003 का। कब का? ये 2003 का है। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। तो उपयुक्त में ये सभी कथन है एकदम सत्य। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। अगला चौथा क्वेश्चन कि सेवा और वस्तु कर जीएसटी किस समिति से संबंधित है? चलैया समिति, माधव गौडगिल समिति या सहकार्य समिति या विजय केलकर समिति? तो सेवा और वस्तु कर या जीएसटी किस समिति से संबंधित है? बात करते हैं चलैया समिति। किसकी? चलैया समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कर सुधार से। इसका संबंध किससे है? कर सुधार से। और माधव गौडगिल समिति का संबंध किससे है? यह है पश्चिम घाट से। किससे? पश्चिम घाट से। और सहकार्य समिति का संबंध किससे है? तो सहकार्य समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। बात करते हैं विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सेवा और वस्तु कर से। और चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। और माधव गौडगिल समिति का संबंध पश्चिमी घाट से। और सहकार्य समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। और विजय केलकर समिति का संबंध है वस्तु एवं सेवा कर से। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने, इसका ऑप्शन है डी, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कलकत्ता अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन ये 1917 का है। और कानपुर अधिवेशन ये 1925 का है। और लाहौर अधिवेशन ये 1929 का है। और बेलगांव अधिवेशन ये 1924 का है। तो इसमें से बताना है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने। और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरोजनी नायडू ने। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज्य की मांग की इसमें। और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की। कब की? 1924 में। ये बेलगांव है कहाँ? ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है बेलगांव। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म कौन सा है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग से है, संतानम समिति का संबंध सत्कर्ता आयोग से है, फेरवानी समिति का संबंध गरीबी से है और भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य, कौन सा युग्म असत्य है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग से। किससे है? बैंकिंग से। और संतानम समिति का संबंध किससे है? वो है सत्कर्ता आयोग से। और फेरवानी समिति का संबंध किससे है? तो फेरवानी समिति का जो संबंध है वो सेबी से है। किसे? सेबी से। और सेबी का अधिनियम कौन सा है? तो सेबी का अधिनियम है 1992 का। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1988 में। और गरीबी का कौन सी समिति है? यह है सुरेश तेंदुलकर समिति। और गरीबी से और कौन सी समिति है? वो है लकड़वाला समिति भी है। और रंगराजन समिति का संबंध भी गरीबी से है। बात करते हैं भगवती समिति का संबंध किससे है? यह है बेरोजगारी से। तो इसमें से असत्य युग्म कौन सा था? असत्य युग्म था फेरवानी समिति का संबंध गरीबी से नहीं है, इसका संबंध है सेबी से। अगर पूछ ले कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने साइक संधि की शुरुआत की? तो साइक संधि की शुरुआत किसने की? तो साइक संधि की शुरुआत की डुप्ले ने। और इसका सर्वाधिक उपयोग किसने किया या प्रयोग किसने किया? तो वो किया वेलेजली ने। किसने? वेलेजली ने इसका सर्वाधिक उपयोग किसका किया? साइक संधि का। और इसकी शुरुआत किसने की? तो वो की डुप्ले ने। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें।